हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइन स्टार अकेडमी। जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया था, यहाँ पे मैंने 11 काउंसलिंग के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस काउंसलिंग की जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो कब स्टार्ट होने वाली है और कौन कौन सी जो काउंसलिंग है वो ऑनगोइंग चल रही है। ठीक है, तो डेट के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है। यदि आपको ये नहीं पता रहेगा कि किस काउंसलिंग की स्टार्टिंग डेट क्या है और कब वो एंड होने जा रही है, तो फिर आप यहाँ पे पार्टिसिपेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उसी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, ये दोनों काउंसलिंग आप लोगों की आफ्टर 27 मई स्टार्ट होने वाली है। तो जैक चंडीगढ़ अपने प्रॉपर टाइम से स्टार्ट हो चुकी है, आप लोग वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन अभी भी जैक दिल्ली की हम बात करें तो यहाँ पे जो उनका नोटिफिकेशन है आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो पॉपअप यहाँ पे आ रहा था, रजिस्ट्रेशन फॉर जैक 24 एडमिशन विल स्टार्ट आफ्टर 27 मई, वो एज इट इज बना हुआ है। अभी तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुए हैं। ठीक है, हालांकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने से भी काफी ज्यादा जरूरी, हमारे पास और भी काम है, तो आज इस वीडियो में हम लोग उन्हीं के बारे में बात कर रहे होंगे। देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो या नहीं, जो आपकी रैंक है। ठीक है, रैंक और जो जैक दिल्ली की जो कट ऑफ आती है वो आपकी रैंक के साथ मैच हो भी पा रही है या नहीं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये वीडियो रहने वाला है। इसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जितने भी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, पूरे 5 कॉलेज इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन 5 कॉलेज की जो कट ऑफ रहने वाली है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए कि जो इसमें मैं आपके साथ जो भी डेटा शेयर करूंगा ये राउंड 5 का होगा। ठीक है, तो जो लास्ट राउंड है उसमें क्या कट ऑफ रही है वो आपको पता होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसी के साथ में यहाँ पे और कई सारे अपडेट हैं जो कि आपको बताना काफी ज्यादा जरूरी है, और कुछ नए चेंजेस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे डीटीयू की जो भी यहाँ पे कट ऑफ रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। प्रीवियस ईयर ये राउंड 5 की कट ऑफ है, ये लोग ये चीज आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे राउंड 5। ठीक है, 26/07/2023, तो ये प्रीवियस ईयर का ही कट ऑफ है, इससे आप लोगों को बेटर आइडिया लग जाएगा। अब यहाँ पे कैटेगरी वगैरह ये सब कुछ मेंशन है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे जनरल कैंडिडेट है ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये यहाँ पे जीएनएसजीडब्ल्यू, इसका मतलब यहाँ पे जनरल जो भी सिंगल गर्ल चाइल्ड, ठीक है, सिंगल गर्ल डॉटर बोलो या सिंगल गर्ल चाइल्ड बोलो, जिस भी घर में ओनली एक सिंगल गर्ल है, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा अलग से रिजर्वेशन होता है। और ये स्पेशली दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए दिया जाता है, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए ये जो भी है यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं दिया जाता। ये चीज आप लोग याद रखना, जो सिंगल गर्ल चाइल्ड पॉलिसी है। तो यहाँ पे हम बात करें यदि सीएसई की, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच फिलहाल के टाइम पर है, उसकी यदि हम बात करें तो ये 5th राउंड की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बेसिकली, और डीटीयू के लिए। ठीक है, तो ये आपकी 12,948 पे ये जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे ये ब्रांच मिल रही थी पिछली साल। और इधर ईडब्ल्यूएस के लिए यही 24,129, ओबीसी के लिए 49,995। तो आप मान के चल सकते हो यदि आप 50K के अंडर में आ रहे हो और आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आप लोगों को सीएससी यहाँ पे मिल सकती है, कंप्यूटर साइंस में आपको एडमिशन मिल जाएगा डीटीयू के अंदर। ठीक है, उसके अलावा एससी एसटी की हम बात करें तो एससी के लिए 84,936, इधर एसटी का डायरेक्ट 84,000 एससी के होते हुए एसटी में डायरेक्ट ये स्विच कर जाता है 2,96,967 रैंक पर। ठीक है, तो जितने भी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं वो अपने मन चाहे ब्रांच ले सकते हैं, जिस कॉलेज में चाहे वहां पे एडमिशन ले सकते हैं, तो उनके लिए जो रिजर्वेशन है वो काफी ज्यादा है। ठीक है, ये चीज आप लोग ऑलरेडी समझते होंगे। और उधर सिंगल गर्ल चाइल्ड की बोले, अब चाहे वो जिस भी जनरल कैटेगरी की हो, जिस भी कैटेगरी में हो, यहाँ पे वो क्या है 14,322। अब यहाँ पे जनरल कैटेगरी को ही क्यों लिया है, क्योंकि जनरल के अलावा आप ईडब्ल्यूएस ले लो, ओबीसी ले लो, एससी एसटी, यहाँ पे चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको ऑलरेडी इससे ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो बेसिकली जो जनरल सिंगल गर्ल चाइल्ड होती है उसके लिए आप इसको बेनिफिट मान सकते हो। बाकी जो गर्ल्स हैं जनरल के अलावा उनके लिए ऑलरेडी इससे ज्यादा रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाता है। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ठीक है, उसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे जो भी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पे भी आप लोग रैंक देख पा रहे होंगे। जनरल कैंडिडेट के लिए 16,000, इधर ईडब्ल्यूएस के लिए 29,000, और ओबीसी के लिए 61,000, एससी के लिए 1,06,000, और वहीं यहाँ पे एसटी के लिए डायरेक्ट 1,00,000 से ये क्या है 4,12,000 ये रैंक चली जाती है। तो ये रैंक आप लोग देख पा रहे होंगे। तो अब जो भी डेटा आप लोगों के सामने है, आपके ब्रांच के हिसाब से जितनी भी टोटल ब्रांच है यहाँ पे, उन सबका डेटा यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। ईसीई का देख लीजिए आप, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पे यदि जनरल कैंडिडेट की बात करें तो 27,000, इधर 46,000 ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी का 1,09,654 रैंक पे मिल जाएगा। इधर एससी कैटेगरी के लिए 1,64,000, और डायरेक्ट एसटी का आप देख सकते हो यहाँ पे 9,17,669। यदि आप लोग 9 लाख रैंक के अंडर भी आ रहे हो और एसटी कैटेगरी में, तो आप यहाँ पे ईसीई जैसी ब्रांच ले सकते हो डीटीयू के अंदर।
ठीक है। तो लेकिन आप एक चीज याद रखना कि दिल्ली रीजन से आप लोग होने चाहिए। दिल्ली रीजन इट मींस आपका जो 12th क्लास है वो दिल्ली से पास आउट होना चाहिए। दिल्ली रीजन होने का मात्र इतना सा प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद थोड़े डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने पड़ते हैं। आप लोगों का जो भी सर्टिफिकेट वगैरह है वो दिल्ली गवर्नमेंट से बनेगा। यदि आप लोग इन रिजर्वेशन का फायदा उठाना चाहते हो SC ST वगैरह का, तो बेसिकली आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और यदि आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो ओबीसी के लिए एक चीज मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है, कैटेगरी सर्टिफिकेट है ओबीसी एनसीएल का, वो आपका 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए। ठीक है, 31 मार्च या उससे पहले का बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है। ओनली ओबीसी के लिए बोल रहा हूँ मैं। SC ST वालों का यही सर्टिफिकेट चल जाएगा, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। ऐसा नहीं है कि सभी को डॉक्यूमेंट्स बनवाना पड़ेगा। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। उधर हम बात कर रही थी सबसे इसकी जो लोएस्ट ब्रांच है उसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो कि आप लोग देख रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो एडमिशन है बच्चों को वो मिल जाता है। जनरल कैंडिडेट को भी आप लोग 80,000 पे भी देख पा रहे होंगे। लेकिन ये बात आप अगेन याद रखना, ये जो भी रैंक वगैरह मैं बता रहा हूँ ये दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए है। इधर हम ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें 1,15,000, ओबीसी के लिए 2,41,000, यही SC कैटेगरी के लिए यहाँ पे 4,79,000, 4,79,000। ST कैटेगरी के लिए जितने भी बच्चे थे यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक रह गया है, बच्चे है ही नहीं। जितने भी बच्चे थे इन लोगों ने सबके लिए यहाँ पे सीट प्रोवाइड करा दी है। इधर हम सिंगल गर्ल चाइल्ड की बोले तो 91,000 तक ये चला जाता है। तो ये चीज अब आप लोग देख पा रहे होंगे, इससे आपको एक बेटर आइडिया लग गया होगा। ठीक है, तो इसी के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट कॉलेज में, जो कि आप लोगों का सबसे चहेता कॉलेज है, वो है NSUT। ठीक है, NSUT सबसे मतलब मुझे इन पांचों में से जो सबसे बेस्ट लगता है वो NSUT लगता है। लेकिन DTU भी इसके टक्कर का है। और यदि मैं रैंकिंग दूंगा तो मैं NSUT DTU इन दोनों को टॉप पे रखूंगा। ठीक है, उसके बाद IGDTU आता है, लेकिन वो स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, वहां पे मेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो NSUT का आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और यदि आप लोग चाहते हो कि आपकी रैंक पर, यानी कि जो आपकी रैंक है उस पर आपको बेस्ट कॉलेज प्रोवाइड कराया जाए, तो उसके लिए अब मैं आप लोगों के लिए पूरा एक प्रोग्राम लेके आ चुका हूँ। ठीक है, जो भी आप लोगों के लिए काउंसलिंग का एक प्रोग्राम है, इसमें मैं कवर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए जोसा के साथ साथ। देखिए, जोसा काउंसलिंग इसमें कवर कर रहा हूँ, उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे जोसा हो गया, सीसेब हो गया, प्लस ऑल स्टेट काउंसलिंग। जिस भी स्टेट की आप काउंसलिंग कराना चाहते हो मैं इजीली यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। और इसमें देखिए मैं 2 ऑफर रखे हुए हैं, यानी कि 2 प्रोग्राम है मेरे, और दोनों में थोड़े डिफरेंट ऑफर्स हैं। ये सबसे पहला हो गया आप लोगों के लिए कॉल सपोर्ट वाला, जो कि आप लोगों को मिल रहा होगा 199 रुपीज में। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को 1 टाइम कॉल सपोर्ट मिल जाएगा। आपके जो भी डाउट होंगे, जिस भी आप, ये नहीं है कि जैक दिल्ली के लिए या सीसेब के लिए, जोसा के लिए, जैक चंडीगढ़ के लिए, आप जिस भी काउंसलिंग के लिए चाहो अपनी आप रैंक बता देना, मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे कि आपके हिसाब से, आपकी रैंक के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, मैं हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे कंसीडर करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपसे एक फॉर्म भी फिल कराऊंगा, उसमें आपकी कुछ बेसिक डिटेल्स मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, तो उस फॉर्म की जो लिंक वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको 1 टाइम कॉल सपोर्ट मिल रहा होगा। उसके अलावा मैं जो भी आपके रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज होगा वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चॉइस फिलिंग का आपको पूरा एक ऑर्डर आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मेल कर दिया जाएगा या फिर व्हाट्सएप पे आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी प्रॉपर चॉइस फिलिंग होगी, आप जिस भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे होंगे, उसके अलावा जो भी सर्टिफिकेट बनेंगे या फिर वहां पे आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह किस तरीके से मिलेगी, उस सबका भी सपोर्ट आप लोगों को पूरी तरीके से यहाँ पे किया जा रहा होगा। और ये काउंसलिंग के बाद भी यहाँ पे काफी ज्यादा हेल्प की जा रही होगी। इवन जब भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई हो रहे होंगे कॉलेज में और एडमिशन मिलने के बाद भी आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हो। और ऐसा नहीं है कि काउंसलिंग होने के बाद आप लोगों से हमारा नाता रिश्ता सब खत्म हो जाएगा। आप लोग हमेशा 9 स्टार अकेडमी का एक फैमिली मेंबर बनकर रहोगे। ठीक है, ये एक ऑफर हो गया यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ ये कि आपको 1 टाइम कॉल सपोर्ट मिलेगा। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, जब जितना चाहे आप मैसेज कर सकते हो, आपको विद इन 24 आवर्स में आंसर्स मिल रहे होंगे। और उसी के साथ यहाँ पे जो सेकंड है अपने पास यहाँ पे, तो 599 में आपको फुल सपोर्ट काउंसलिंग मिलेगा। अब फुल सपोर्ट में यहाँ पे क्या क्या कवर हो रहे होंगे वो चीज आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए, जोसा प्लस सीसेब ऑल स्टेट काउंसलिंग तो हो रही होगी यहाँ पे। उसी के साथ साथ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जेई मेंस प्लस जेई एडवांस बोथ, यानी कि दोनों पर जो भी कॉलेज आप लोगों को मिल सकता है वो दिलाने की कोशिश की जाएगी पूरी। आपकी रैंक के हिसाब से फुल सपोर्ट रहेगा टिल जोसा सीसेब काउंसलिंग का, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहने वाला। ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आप लोगों को इसमें। ठीक है, जब चाहे आप कॉल कर सकते हो, आपको हमेशा कॉल का आंसर दिया जाएगा, आपको सेटिस्फाइड किया जाएगा हर तरीके से, जो भी आप यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे रिगार्डिंग काउंसलिंग। ठीक है, तो ये जो अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है ये किसी और काउंसलिंग सपोर्ट में आपको नहीं मिलेगा। और कोई दे भी रहा होगा तो वो फिर आपसे बहुत ज्यादा चार्ज कर रहा होगा। इवन यहाँ पे 1,500 से 2,000, 4,000, 5,000 रुपए तक चार्ज किए जा रहे होंगे। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि ये मेरा मतलब कि 10,000 का कोर्स है, मैं इसको आपको 599 में दे रहा हूँ।
इसकी एक्चुअल कीमत मुझे भी नहीं पता है, ना ही आपको पता है, लेकिन ये मान के चलिए कि जो मैं यहाँ पे कॉस्ट आपके लिए रखा हुआ है, मिनिमल कॉस्ट रखा हुआ हूँ, इससे कम मैं यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ। मैंने काफी कोशिश किया, वन टाइम कॉल सपोर्ट वाले को मैंने इजीली 199 रख दिया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों के अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट रहेगा टिल काउंसलिंग, जब तक कि आपको कॉलेज नहीं मिल जाता, चाहे आपको कॉलेज सितंबर अक्टूबर तक ही क्यों ना मिले, ठीक है। तो आपको लास्ट तक आपका पूरा साथ दिया जाएगा यहाँ पे। उसी के अलावा जैक दिल्ली, जैक चंडीगढ़, GGSIPU वगैरह की हर एक काउंसलिंग में आपको हेल्प मिल रही होगी, ठीक है। प्रोवाइडिंग बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन योर रैंक, आपकी रैंक का बेस्ट यूटिलाइजेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप लोगों को अब कोई भी टेंशन यहाँ पे नहीं लेना है यदि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लेते हो, ठीक है। चॉइस फिलिंग आपको भेज दी जाएगी, अगेन वो 199 वाले पर भी चॉइस फिलिंग आपको मिलेगी, और इस पर भी चॉइस फिलिंग वगैरह हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और अभी तक हमारे पास मतलब उतने ज्यादा बच्चे नहीं है कि हम आपको हैंडल नहीं कर पाए, इवन मैं आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में भी हेल्प कर सकता हूँ, चॉइस फिलिंग खुद से भी कर सकता हूँ, और आप चाहते हो कि आपको मैं व्हाट्सएप पर भेज दूं, आप खुद से फिल कर लोगे तो वो भी आप लोगों के लिए फैसिलिटी मिल जाएगी। अगेन जो भी आपका सर्टिफिकेट हो गया या काउंसिल, जो भी आपकी स्कॉलरशिप वगैरह की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी डाउट है, वो भी आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। तो ये है आपका फुल सपोर्ट, यदि आप ये ज्वाइन करते हो तो इसमें आपको काफी ज्यादा फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। तो इन दोनों कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और एक QR कोड भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ से भी आप लोग पेमेंट करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉलेज की तरफ, यानी कि अभी हम चल रहे थे यहाँ पे NSUT की जो रैंक वगैरह है ये आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे होंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे यदि हम ये जो भी मैंने लिया है यहाँ पे भी, ये भी यानी कि जो कट ऑफ वगैरह है ये राउंड 5 का ही है, ठीक है, राउंड 5 का ही है। और अभी यहाँ अगेन मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ये तो मैंने आपको बताया था होम स्टेट यानी कि दिल्ली रीजन वाले बच्चों के लिए। अब जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके भी कट ऑफ आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, आउटसाइड दिल्ली के जो बच्चे हैं उनका कट ऑफ किस तरीके से रहने वाला है वो एक बार देख लीजिए। देखिए CSE के लिए यानी कि जो आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग चाहिए तो उसके लिए जनरल कैंडिडेट के लिए 4876 रैंक चाहिए, EWS के लिए 7658, OBC के लिए 13126, SC कैटेगरी के लिए 37183, ST कैटेगरी के लिए यहाँ पे 96,383 रैंक पर भी आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। अब यहाँ पे जो सिंगल गर्ल चाइल्ड था वो पॉलिसी नहीं रहती अदर स्टेट के लिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ठीक है। देखिए मैं आप लोगों के लिए एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ पे जो भी बच्चे हैं जनरल हुए, EWS, OBC, इनके लिए यहाँ पे कुछ खास बेनिफिट नहीं है यदि आप अदर स्टेट से हो। तो मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ, जनरल, EWS, OBC, यदि आप लोगों की जो रैंक है, ठीक है, आप लोगों की जो रैंक है वो 30 से ऊपर ऊपर आ रही है, 30,000 से ऊपर आ रही है या 25-30,000 से, तो फिर आप लोगों के लिए बिल्कुल भी यहाँ पे जैक दिल्ली वर्थ इट नहीं होगा, ठीक है। यदि आप SC ST कैटेगरी में हो तो डेफिनेटली आपके लिए वर्थ इट है, आप लोग एक दिल्ली जैसे रीजन में पढ़ सकते हो, और यहाँ पे जो रैंक है वो काफी ज्यादा रैंक आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, 1,99,000, 2,52,000, 1,88,000, इस तरीके से आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे 1,26,000, इस तरह की रैंक आपको SC ST में ही दिखेंगी सिर्फ, बाकी जनरल, EWS, OBC में इस तरीके का नहीं दिखेगा यदि आप अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो तो। अदर स्टेट इट मीन आपका 12th दिल्ली से नहीं हुआ है, ठीक है। ये बात मैंने ऑलरेडी आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि दिल्ली रीजन होने का मतलब क्या है, अदर स्टेट होने का मतलब क्या है। अब हम चलते हैं NSUT की तरफ, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे NSUT में, यदि देखिए यहाँ पे कुछ कोड वर्ड है जो कि मैंने आपको पहले भी बताए हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे GNW, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी है, और यहाँ पे जो सब कैटेगरी है वो भी जनरल है, और D का मतलब दिल्ली रीजन से है, ठीक है। ये जितने भी कट ऑफ्स हैं ये सारे के सारे दिल्ली रीजन की हैं, अदर स्टेट की अभी मैं बता दूंगा यहाँ पे आउटर रीजन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CS के लिए आपको चाहिए 6,254 रैंक, ठीक है। उधर आपको EWS में हो तो 16,000, OBC के लिए 26,000, SC ST के लिए यहाँ पे 59,000 तक, ST के लिए 3,27,000, जैसा कि मैंने आपको बताया था SC और ST के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे होते हैं। और NSUT में एक और बेनिफिट है, जो गर्ल्स के लिए कोटा है वो अलग से है, जबकि DTU में ऐसा नहीं है। DTU में चाहे आप मेल हो या फीमेल हो सेम प्रायोरिटी रहती है, वहां पे सिर्फ सिंगल गर्ल चाइल्ड को प्रायोरिटी दी जाती है जो कि जनरल कैंडिडेट से हो तो, और वो भी दिल्ली रीजन के लिए। लेकिन NSUT में आप लोगों के लिए गर्ल्स का कोटा अलग होता है, यानी कि फीमेल का अलग, मेल का अलग, उसके अलावा दिल्ली रीजन का अलग, आउटसाइड दिल्ली का अलग होता है। तो ये सारे कट ऑफ आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे। यहाँ पे यदि मैं बात करूँ देखिए जनरल कैंडिडेट के लिए आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर जो आप जाते हो यहाँ पे किसी BT में भी चले जाते हो बायोटेक्नोलॉजी में, तब भी आपको यहाँ पे 59,000 में देखने को मिल रहा होगा। यदि आप ST कैटेगरी, सॉरी ST के लिए तो 5,98,000 तक मिल जाएगा, लेकिन आप यहाँ पे OBC
कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पे 2,53,000 तक भी देखने को मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच। ठीक है, तो एनएसयूटी में तो आप लोग बैठ सकते हो, ओबीसी वाले भी बैठ सकते हो, या इवन यहाँ पे ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे किसी किसी ब्रांच में। लेकिन आप चाहते हो कि आपको टॉप के ब्रांच चाहिए, जैसे कि आपको सीएससी हो गया, आईटी हो गया, ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रो कम्युनिकेशन जैसी ब्रांच यदि आप चाहते हो, तो फिर ईडब्ल्यूएस और जनरल वाले बच्चों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। फिर जो आपकी रैंक है वो कहीं ना कहीं 60,000 के अंडर में या 50 से 60,000 के अंडर में आ रही होनी चाहिए। यदि आप लोग 60,000 से ज्यादा रैंक है तो फिर आपके लिए वर्थ इट नहीं है। ठीक है, तो ये सारी रैंक आप लोगों के सामने है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो, और इनकी जो भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक वगैरह भी डालने की कोशिश करूंगा, आपको ड्राइव पे सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाए। ठीक है, तो ये सारी रैंक है, इनके हिसाब से आप लोग अपना आइडिया लगा सकते हो। बाकी चॉइस फिलिंग वगैरह वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट बता दिया है कि जो भी आप लोगों के लिए कॉल सपोर्ट और एक फुल सपोर्ट रहने वाला है, उसमें आप लोगों के हर एक डाउट क्लियर हो रहे होंगे। मैं आपको एकदम स्क्रैच से लेके चलूंगा और कॉलेज में एंट्री तक आपका साथ नहीं छोड़ने वाला हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। यदि एक बार आपने ये ज्वाइन कर लिया तो डेफिनेटली आपको कॉलेज मिलकर ही रहेगा। फिर चाहे आप लोग किसी भी रीजन से आ रहे हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट या स्टेट कहीं से भी आ रहे हो, आपकी रैंक जो हो उस रैंक का बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जाएगा, चाहे 1% चांस ही क्यों ना हो, वो सीट आपको दिलाई जाएगी। ठीक है, तो ये सारी कट ऑफ है। उसके अलावा अदर स्टेट की मैं बात कर लेता हूँ, आउटसाइड दिल्ली की। आउटसाइड दिल्ली में देखिए आप लोगों के लिए शायद उतना वर्थ इट नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ। देखिए, यदि आप बायोटेक्नोलॉजी जैसी ब्रांच में जाते हो तो ये भी आपको 22,000 से कम में नहीं मिल पा रही है। ठीक है, और उधर आप देख सकते हो ई इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो 12,000, ईसीई में 9,000, 9,000, 8,000, 7,000, 6,000, 4,000, 3,000, 3,000, इस तरह की रैंक आपको देखने को मिल रही है। जबकि इन रैंकों पे आपको एक अच्छा एनआईटी मिल सकता है। ठीक है, यदि आप लोग अपने होम स्टेट वगैरह का रिजर्वेशन लेते हो तो जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी सीसेम में जो सीटें बचती है, तब आप देखोगे कि आपको 1-1 लाख रैंक पर आपके होम स्टेट के एनआईटी और अच्छी खासी ब्रांच वहां पे देखने को मिल जाएंगी। तो मैं आप लोग जितने अदर स्टेट वाले हैं या फिर जिनका, मेरा कहने का मतलब 12th दिल्ली से नहीं हुआ है, तो वो लोग थोड़ा सोच समझ कर ही इसमें स्विच करना और देख लेना एक बार। कुछ ब्रांच ऐसी हैं जो लो रैंक में भी आप लोगों को मतलब कि एडमिशन दे देती है, तो उस हिसाब से आप लोग कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए थोड़ा सा बेनिफिट रहता है हमेशा से एनएसयूटी वगैरह में। और उसके अलावा जो थर्ड कॉलेज है वो है स्पेशली फीमेल कैंडिडेट के लिए, वोमेन के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को ऑलरेडी पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है, आईजीडीटीयू के बारे में। ये ओनली वुमेन्स के लिए है। तो यहाँ पे यदि आप लोगों को एडमिशन मिल जाता है, जो भी फीमेल कैंडिडेट है, तो फिर आप लोग किसी आईआईटी या एनआईटी, टॉप लेवल के आईआईटी एनआईटी से कम नहीं हो। यहाँ पे जो फैसिलिटीज दी जाती है, जो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया, या फिर जो आप लोगों को एक वहां पर कल्चर मिलता है ना पढ़ाई का, कोडिंग का, या फिर आगे आप लोग किसी में भी मास्टरिंग करना चाहते हो, या फिर आप पीएचडी वगैरह कहीं भी जा रहे हो आगे, ठीक है, तो आप रिसर्च वगैरह में इतना ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। यहाँ पे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको देखने को मिलते हैं। इवन यहाँ पे जो सिस्टम्स दिए जाते हैं हाई रिजोल्यूशन वाले, हाई ग्राफिक्स वाले, आपको रैम रोम सब कुछ एकदम बढ़िया तरीके से इनकी तरफ से प्रोवाइड कराया जा रहा होगा। अच्छे खासे सॉफ्टवेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो हर तरीके से आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल रहे होते हैं और काफी ज्यादा रैंक जाती है। आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे सीएससी जैसी ब्रांच में भी आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे दिल्ली वाले बच्चों के लिए, जितनी भी दिल्ली वाले लड़कियां हैं उनके लिए स्पेशली आप देख पा रहे होंगे कि 6-6 लाख रैंक पर कॉलेज मिल रहे हैं। ये चीज आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। देखिए, 6,66,000, 3,52,000, 7,70,000, इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे सीट्स अवेलेबल रहती है। तो मेरा मानना है कि जितने भी दिल्ली रीजन में जितनी भी लड़कियां या जितने भी मतलब फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको प्रॉपर तरीके से यहीं पे अपनी काउंसलिंग करनी चाहिए। और यहाँ पे हर एक ब्रांच अवेलेबल है और अच्छा खासा यहाँ पे मतलब स्कोप है, यदि आप लोग आगे अपनी पढ़ाई वगैरह कंटिन्यू करना चाहते हो तो। आउटसाइड के लिए भी काफी अच्छा है, ऐसा नहीं है कि उनके लिए बहुत ही बुरा होगा। देखिए, यहाँ पे 1,33,000, 2,98,000, 2,80,000 इस तरीके से भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे 1,73,000। ठीक है, तो ये सारी सीएससी वगैरह, ईसीई, ईसीआईटी में देखिए आप यहाँ पे 24,316। ठीक है, तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अदर स्टेट यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इधर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आईटी के लिए यदि आप एससी कैटेगरी से हो तो 1,33,000। ठीक है, तो ये सारी ब्रांच आपको मिल जाएंगी इन रैंकों पर। ठीक है, ये पिछले साल का डेटा है। उसके अलावा आता है आपका डीएसईयू। ठीक है, डीएसईयू के बारे में मैं इतना हाईली रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। यहाँ पे लिमिटेड ब्रांच है और यहाँ पे देखिए दिल्ली रीजन और आउटसाइड दिल्ली दोनों का एक ही, यानी कि एक ही पिक्चर में सब कुछ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग रैंक वगैरह देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो सीएससी वगैरह का भी आप देख पा रहे होंगे। ओबीसी जो दिल्ली रीजन से बच्चे हैं उनका यहाँ पे यदि आप देखोगे तो 3,16,000 तक यहाँ पे रैंक जाती है। तो बाकी डेटा आप लोगों के सामने है, यहाँ पे आप लोग देख लेना अच्छी तरीके से। और जो लास्ट कॉलेज है वो है आप लोगों के लिए ट्रिपल आई टी डी। ठीक है, तो ट्रिपल आई टी में
जो ट्रिपल आईटी दिल्ली है इसका कट ऑफ आप लोग ऑलरेडी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसका भी कट ऑफ ठीक ठाक जाता है, इतना कम नहीं जाता है। ओबीसी वगैरह के लिए आप देख पा रहे होंगे सीएसएआई ब्रांच में, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्पेशलाइजेशन कराती है, तो यहाँ पे भी जो रैंक है वो आप देख रहे हो 1,12,000, जो कि ओबीसी वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, और इधर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रिपल आईटी जो, और इसकी जो ट्रिपल आईटी रैंक है वो है यहाँ पे 13,791। जेई यहाँ पे दो रैंक चलती है, एक तो ट्रिपल आईटी आपका खुद का एग्जाम कराता है और एक जेई मेंस के रैंक के बेस पे एग्जाम लेता है, तो दोनों रैंक आपके सामने है। यदि 1,12,000 आपकी रैंक आ रही है जेई मेंस में, तो आप तब भी आपको ओबीसी में यहाँ पे सीएसएआई मिल जाएगा, और यदि आपकी ट्रिपल आईटी दिल्ली में रैंक आ जाती है 13,797, तब भी आपको ये ब्रांच देखने को मिल रही होगी। बाकी डेटा आप लोगों के सामने है, आप इसको देख लेना, एक ही फोटो में सब दिया हुआ है, होम स्टेट, अदर स्टेट, सब कुछ इसी में ही है। तो ये थे आप लोगों के लिए पूरे 5 कॉलेज की जो भी कट ऑफ है पिछले साल की, एज इट इज मैंने आप लोगों के सामने लाके रख दी है। ऑफिशियल साइट से ऐसा कोई भी डेटा नहीं है यहाँ पे कि ये डेटा कुछ कम ज्यादा हो सकता है, एज इट इज डेटा है, ये मैं जैक दिल्ली की साइट से ही उठाया हूँ। ठीक है, हालांकि कुछ बच्चों को वहां पे नहीं मिलता है, यदि आप चेक करते हो तो, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सारी साइट बनाई हुई है, उसी के साथ मर्ज करा करके कहीं कहीं डेटा कलेक्ट करके छोटा छोटा करके पटका हुआ है। तो फाइनली ये सब कुछ था जो मुझे आप लोगों के लिए बताना था। और यदि आप लोग चाहते हो कि इसके अलावा आप किसी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो अगेन मैंने आप लोगों के लिए 2 कोर्स यहाँ पे बना रखे हैं, जिनमें से एक है आप लोगों के लिए 199 का, जो कि वन टाइम कॉल सपोर्ट होगा। ये बात आप लोग याद रखना, ये वन टाइम कॉल सपोर्ट रहेगा ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो फीचर है वन टाइम कॉल सपोर्ट तो रहेगा ही, उसी के साथ साथ यहाँ पे जो भी रैंक है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कराने की जिम्मेदारी हमारी है। उसके अलावा जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे जैक दिल्ली के रिगार्डिंग बताया जाएगा, आप जोसा से रिलेटेड कोई बात पूछनी है, सी सैप से, या फिर जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, और आपके एमपी की काउंसलिंग होती है, राजस्थान की जितनी भी स्टेट की काउंसलिंग है, किसी के बारे में भी आप बिना हेजिटेट हुए बिंदास कोई भी चीजें पूछ सकते हो, कोई भी सजेशन, कुछ भी आपके जो मन में डाउट्स आ रहे हैं वो यहाँ पे क्लियर कराए जा रहे होंगे। अगेन मैं आप लोगों को अपना व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड है उनको डिस्क्रिप्शन में इन दोनों कोर्स के, एक कोर्स ये हो गया एंड फुल सपोर्ट में, आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने कुछ भी चीज नहीं छोड़ा टिल काउंसलिंग, जब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं हो जाते हो तब तक हम आपका हाथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग याद रखना है। इसका प्राइस थोड़ा सा आपको ज्यादा लग सकता है, हालांकि ये ज्यादा नहीं है। 599 में मैं आपको हर एक चीज प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ पे आप लोगों के लिए अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट है, जब चाहे आप मुझे कॉल कर सकते हो। आप लोगों के लिए मैंने अलग से खुद 2 लोगों को और हायर करके मैंने पूरे 3 लोगों की टीम बनाई है सिर्फ इस काउंसलिंग के रिगार्डिंग ही, तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ करना पड़ता है। तो आप लोग सारी चीजें समझते हो ऑलरेडी। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर मेरा नोट डाउन कर सकते हो, फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, आप लोगों को कुछ भी दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पे भी मैसेज आप कर सकते हो, 9983219978। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप लोगों को सिर्फ मैसेज करना है। ठीक है, कॉल वगैरह करोगे तो फिर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सपोर्ट वगैरह बना के रखे हुए हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट कर देते हो, तुरंत मेरे पास आपका जो भी डिटेल्स है वो आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोगों के यहाँ पे पेमेंट कर देते हो, तो विद इन 24 आवर्स आपको हमारी तरफ से कॉल किया जाएगा, और वहां पे आप लोगों को जो भी कुछ बेसिक डिटेल्स लेके आपको कंप्लीट तरीके से गाइड किया जाएगा। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, और जितना जल्द हो सके दोनों जो भी यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रोग्राम मैंने रखे हुए हैं, जितना जल्द हो सके आप यहाँ पे एनरोल कर लीजिए, क्योंकि 199 वाला तो आपके लिए ऑल टाइम रहेगा, लेकिन जो 599 वाला है ये लिमिटेड टाइम के लिए, ये बात आप लोग समझना। लिमिटेड सीट्स है यहाँ पे, मैं यहाँ पे मुश्किल से मुश्किल 50 सीट्स लूंगा यहाँ पे, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा बच्चे इकट्ठा करके मैं फिर खुद यहाँ पे एक तरीके से थोड़ा सा जाल में फंस जाऊं और मैं आपको हैंडल ना कर पाऊं। ठीक है, तो इसी के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं 50 से ज्यादा सीट यहाँ पे नहीं रखूं, ताकि मैं हर एक बच्चे पे पूरा अपनी तरफ से पूरा फोकस देके रखूं, और आपको आपकी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करा सकूं। आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।